आज हम लोग दूसरा यूज़ देखेंगे विमाओं का। कल हम लोगों ने देखा था पहला यूज़, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, यानी कन्वर्जन ऑफ यूनिट जो था फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अदर सिस्टम, इसमें देख चुके थे। आज सेकंड यूज़ इसका जो हम लोग को देखना है, टू चेक द डायमेंशनल बैलेंस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन, किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना, यानी जो भी समीकरण आपके पास है, जो इक्वेशन आपके पास है, उसकी सत्यता की जांच करना एक तरह से कि वो दी गई समीकरण सही है या नहीं। जो फिजिकल इक्वेशंस आपको मिलती हैं उनकी सत्यता की जांच करना है। अगर आप सत्यता की जांच करना चाह रहे हैं तो विमीय संतुलन के लिए होता क्या है, भौतिकी में आने वाली प्रत्येक समीकरण में जो विमीय संतुलन होना चाहिए, और इसके लिए इसका अर्थ यह है कि दोनों ओर के पदों की जो विमाएँ हों, यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड की जो विमाएँ हों वो ठीक एक सी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि दो एक ही प्रकार की जो राशियों में समानता होती है। एक तरह की राशियाँ अगर होंगी तो समानता हो सकती है उसमें, लेकिन अगर विभिन्न प्रकार की राशियाँ होंगी तो उनमें कोई समानता नहीं होगी। जैसे दो लंबाइयों की एक दूसरे से तुलना की जा सकती है, लेकिन लंबाई और द्रव्यमान की तुलना नहीं की जा सकती। तो अब जो भी समीकरण आपको दी जाएगी आप उसमें विमाएँ रख दीजिए लेफ़्ट साइड और राइट साइड में, और देख लीजिए अगर लेफ़्ट साइड की विमा राइट साइड की विमा के एकदम बराबर आ जाती है तो इसका मतलब आपको जो भी समीकरण दी जा रही है वो सही है, दी गई समीकरण सही। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं। मान लीजिए स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए एक पिंड H ऊंचाई से गिरने पर जो वेग अर्जित करता है वो v और v बराबर है √2gh। इसका परीक्षण करना है कि v बराबर √2gh, ये जो फार्मूला हमको दिया जा रहा है ये सही है कि गलत। तो इस फार्मूले की सत्यता की जांच करने के लिए v बराबर √2gh, लेफ़्ट साइड में वेग v आ रहा है, राइट साइड में √2 है, g है और h है। g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, h मतलब विमा रखनी है, यानी v की विमा रखनी है, g की विमा रखनी है और h की विमा रखनी है। v का विमीय सूत्र आप जानते हैं LT-1, g का विमीय सूत्र पीछे आप पढ़ चुके हैं LT-2, और ऊंचाई h दी गई है। तो ऊंचाई की जो विमा आपको लेना पड़ेगी वो क्या लेंगे, ऊंचाई की जगह आपको लेना होगा l, ऊंचाई के स्थान पर l ले लीजिए और इन विमाओं को रख दीजिए। तो लेफ़्ट साइड में तो LT-1 आ जाएगा और राइट साइड में LT-2 ये आएगा। चूँकि रूट में है तो पावर 1/2 हो गया, और यहाँ पर h के स्थान पर ये l हो गया और इसकी भी पावर 1/2 हो गया। इनको सिंप्लीफाई अगर आपने किया तो देखिए राइट साइड में भी आपको मिलने लगा LT पावर -1, ये निकल आता है। तो लेफ़्ट में भी LT पावर -1, राइट में भी, यानी दोनों पक्षों की विमाएँ एक जैसी हैं। इसका मतलब जो फार्मूला आपका है वो सही है। तो जो अंडर रूट लगा होगा उसके पावर 1/2 आपको ले लेना है। क्यूब रूट लगा हुआ है अगर तो उसकी पावर 1/3 ले लेना, उसे हटा देना है, हटाने के बाद उसका जो मान है उसको रख देना है। तो इस तरह समीकरण की सत्यता की जांच हो जाती है। अब मान लीजिए दूसरा फार्मूला आपके पास है, फिर F बराबर ma, F बराबर m, इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो F बराबर ma की सत्यता की जांच करने के लिए क्या करिएगा, पहले इसमें आप बल की विमा रख दीजिए। बल की विमा क्या आप पढ़ चुके हैं, बल की विमा आप पढ़ चुके हैं MLT-2। तो लेफ़्ट साइड में तो ये मिल जाएगा MLT-2, और राइट साइड में क्या मिलेगा, राइट साइड में आपको हो जाएगा ma है तो द्रव्यमान की जगह m हो जाएगा, और जो त्वरण आपका है उसके स्थान पर LT-2, ये आपको ले लेना पड़ेगा LT-2, यहाँ पर द्रव्यमान की जगह ये त्वरण की जगह LT-2। तो ये मिलने के बाद फार्मूले में अगर आप देखेंगे तो दोनों पक्षों की विमाएँ आपको समान मिल रही हैं, MLT पावर -2, ये आ जाता है किधर, राइट साइड में भी, और यही आ जाता है लेफ़्ट साइड में भी। दोनों पक्षों में ये विमाएँ आपको समान मिलने लगती। तो ये हो जाएगा इसका एक उपयोग आपका। दूसरा उपयोग जो इसका आपका है
वो एक उपयोग और इसका है, तीसरा उपयोग वो हम ये कह सकते हैं कि जो वो उपयोग है वो है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। यानी अलग अलग राशियाँ दी गई हैं, उनमें आपको समय सूत्र लाना है, संबंध स्थापित करना है। जैसे मान लीजिए हम ये कह दें कि एक लोलक हमारे पास है जिसका आवर्तकाल T है और वो निर्भर करता है लोलक के द्रव्यमान पर, धागे की लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण G पर। इसमें आप संबंध सूत्र स्थापित कीजिए। तो देखिए जो चीज़ निर्भर करती है उसको आपको लेफ़्ट साइड में लेना है और जिन पर निर्भर करती है उनको राइट साइड पे लेना है। तो आवर्तकाल T कहा गया निर्भर करता है, तो आवर्तकाल लेफ्ट साइड में हो जाएगा। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, लंबाई पर और त्वरण पर, ये हो जाएगा राइट साइड में। अब मान लीजिए इसमें कि माना जो लोलक का जो आवर्तकाल है वो द्रव्यमान m की पावर ए घात मान लीजिए यहाँ l पावर b और g पावर c पर निर्भर करता है। इसको आप हटा देंगे तो कांस्टेंट आपको ले लेना पड़ेगा। जब आप इनको हटाइएगा, प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटा दीजिए यहाँ, तो प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के बाद कांस्टेंट आ गया के आपने ले लिया। तो T बराबर के m पावर ए l पावर b इंटू जी पावर c, ये आपको मिल जाएगा, इनका मान मिल जाएगा। अब नियतांक है T के, वो हट जाएगा, उसको हटा के दोनों ओर की विमाएँ रख दीजिए। T की विमा यानी जो आपका आवर्तकाल है T ही होगा, द्रव्यमान m की विमा m हो जाएगी, तो इसके स्थान पर हो जाएगा m, ये आ जाए कैपिटल M, लंबाई l, इसके स्थान पर हो जाएगा कैपिटल L पावर b और g गुरुत्वीय त्वरण की विमा LT-2, ये रख दीजिएगा। पावर c लगी हुई है, c रख दीजिए। लेफ्ट साइड में चूंकि m और l नहीं आ रहे हैं तो इनको आप m पावर 0 l पावर 0 के साथ ले सकते हैं। ये हो जाएगा m पावर 0 l पावर 0 t पावर 1 लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में क्या हो जाएगा? राइट साइड में आपका हो जाएगा m पावर a l पावर, ये b की पावर, जो l की पावर आप देख रहे हैं b और c ये दोनों ऐड हो जाएगी। यहाँ पर l की पावर b है और यहाँ पर l की पावर ये l की पावर यहाँ से c आ जाएगी, l पावर c हो जाएगी। तो दोनों ऐड होकर के हो जाएगा l की पावर b प्लस c और t की पावर -2c। अब दोनों पक्षों को विमीय संतुलन के लिए दोनों जो घातें हैं समान होनी चाहिए, एक कंडीशन होती है। अगर ये समीकरण संतुलन में है तो जो लेफ्ट हैंड साइड की जो विमा हमारी है वो राइट हैंड साइड की विमा के बराबर होना चाहिए, इनको इक्वल होना चाहिए। अब कंपेयर कर दीजिए, तो m की पावर लेफ्ट साइड में 0 है, राइट साइड में a है, इसका मतलब a बराबर 0 हो गया। यहाँ पर राइट साइड में l की पावर b प्लस c है, यहाँ l की पावर 0 है, इसका मतलब b प्लस c बराबर 0 हो गया। यहाँ t की पावर -2c है, इधर t की पावर 1 है, तो -2c बराबर 1 हो गया। यहाँ से a b और c के मान निकाल लीजिए। a b और c के मान जब आप निकालिएगा इनको हल करके, तो a b और c का मान क्या मिल जाएगा? a b और c के मान आपको मिल जाएंगे, a तो 0 आ ही रहा है, b प्लस c बराबर 0 आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर b अच्छा -2c बराबर 1 है, तो यहाँ से पहले c निकालिए, c का मान हो गया -1/2। इस मान को c के -1/2 यहाँ रख दीजिए, इस समीकरण b प्लस c में रखिएगा तो b की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब जो पहली समीकरण आपके पास थी उस पहली समीकरण में a b c जो मान आपको मिल गए हैं, पहली समीकरण कहाँ गई आपकी? पहली समीकरण आपकी ये इस समीकरण में, यानी ये जो पहली समीकरण आपकी है, इसमें जो भी मान आपने निकाले हैं उनको यहाँ पर रख दीजिए। तो इनको जब आप रख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा t बराबर कि m पावर 0, चूँकि a की वैल्यू आपने 0 निकाला है, b की वैल्यू आपने निकाला है 1/2, तो l की पावर 1/2 और g की वैल्यू c की वैल्यू -1/2 निकली है, तो g की पावर -1/2। g की पावर -1/2 को अगर आप अपॉन में लेते जाएं या l अपॉन g कर दीजिए, तो l अपॉन g अगर आप करते हैं तो ये पावर किस में हो जाएगी? ये हो जाएगी प्लस में 1/2 या अपॉन में इसके साथ। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1/2 का मतलब हो जाता है √2 वर्गमूल। तो ये फार्मूला हमारा बदल जाता है, इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं t बराबर k √L अपॉन। तो इस तरह से सही मान की आप स्थापना कर सकते हैं। जो कांस्टेंट यहाँ k यूज़ हो रहा है उसका मान हम जानते हैं 2π के बराबर होता है, तो 2π रख दें, तो फार्मूला हो गया t बराबर 2π √L अपॉन g। तो ये विमाओं का उपयोग है, इस सहायता से आप सूत्र की स्थापना कर सकते हैं।